Hello students, in this class we are going to discuss worksheet 41 for class 10th mathematics, and this worksheet is from Directorate of Education and comes on 7th October 2020. Topic of the worksheet is practice test, height and distance. I mean, in this worksheet there are some questions for the practice for board exam, and no doubt these questions are very useful and all belongs to the level of 1 marks. Some questions may be of 2 marks, but no doubt these are very useful. If a student understand these questions very well, then he can do the questions 100% of 1 marks in board exams. And this worksheet is explained by CP sir. I am CP sir, math teacher. Okay, तो let us start. आइए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को एक्सप्लेन करना. ठीक, देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट. देखिए, वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द क्वेश्चन. इफ ए टॉवर इज 30 मीटर हाई. एक टॉवर है लाइक कुतुब मीनार या कोई भी टीवी टॉवर या मोबाइल टावर. इट्स हाइट इज 30 मीटर. कास्ट इज शैडो. भाई आपने देखा होगा शैडो होती है, कुतुब मीनार की भी शैडो बनती है, ट्री की भी शैडो बनती है. जो शैडो की लेंथ है वो 10√3 मीटर है और जो टावर है वो 30 मीटर है ऑन द ग्राउंड. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज. ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है. तो देखिए, दिस इज टावर, ये लिख दिया टावर. इट्स हाइट इज 30 मीटर. दिस होल वी हैव गिवन नेम AB to the tower and C is a point on ground whose here BC is the shadow. ये shadow है, ये सन है, सन की लाइट आएगी तो ये टॉवर उसकी लाइट को स्टॉप करेगा, तो फिर इस तरह से ये सारी शैडो आ जाएगी. एंड लेंथ ऑफ द शैडो इज 10√3 मीटर. ओके, अब दिस जो भी एंगल बनेगा, देखिए हम यहाँ से C कोई ऑब्जर्वर है, सन को देखेंगे तो ये जो शैडो आएगी, अगर सन दिख नहीं पाएगा, डाउन होगा, तो शैडो नहीं बनेगी यहाँ पर. ओके, या शैडो बनेगी तो इनफाइनाइट बनेगी. ओके, तो ये जो एंगल है ज्वाइनिंग सन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, आई मीन शैडो लाइन के बीच में, दिस इज एंगल. हमने इसको थीटा से रिप्रेजेंट करा है. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. और ये टावर है, यहाँ से भी लिख दिया है. तो देखिए, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, this side is base and this is perpendicular, and the formula of perpendicular is base is in tan theta. So in right triangle ABC, tan theta का formula perpendicular upon base, tan theta इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है 30 मीटर. दिस इज बेस 10√3, तो 30/10√3, tan 3 का 30 कैंसिल हो गया. अब देखिए, ये जो 3/√3 है, इसका कैंसिलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा √3. अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो हम बताते हैं. इसके दो मेथड हैं. जो न्यूमरेटर में 3 है, वी कैन राइट इट एज √3 into √3 अपॉन में √3 है. सेम, कुछ नहीं करना. यू नो
√3 की √3 से मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये जो √3 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, ओनली √3। एंड √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इट मीन्स ये जो एंगल है थीटा ये 60 डिग्री आ गया, एंड इट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, और आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडर, देयर इज ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ये वॉल है, ये देखिए लिख दिया है, और ये लेडर है, इसको वॉल के अगेंस्ट लीन किया गया है, आई मीन्स लगा दिया गया है या बेंड कर दिया गया है। एंड दिस लेडर इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये लेडर का बॉटम है, और इसको हमने दीवार के बॉटम से ज्वाइन कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से ये 2.5 मीटर अवे है। ओके, देन द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हेयर दिस एंगल बी इज राइट एंगल, so in triangle ABC with respect to this angle 60 degree is given, this is base, और हमें we have to find out length of ladder, और हमने सपोज कर ली x है, this is base and this is hypotenuse, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस। तो बेस एंड हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला है वो कॉस में होता है। देयरफॉर राइट ट्राइंगल ABC कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई 2.5, हाइपोटेनस है आपकी h फॉर हाइपोटेनस x, तो x लिख दिया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी है। क्या करी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखते हैं ये इस तरह से। तो देखिए x की 1 से मल्टीप्लाई x हो गया, और 2 की 2.5 से 25 2 जा 50, और पॉइंट लगेगा तो ओनली 5। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द लेडर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेडर इज इक्वल टू 5 मीटर। देखिए यहाँ भी मीटर है, तो हम इसका यूनिट भी मीटर लिखेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन 3rd। हियर अगेन देयर इज सन, दिस इज टॉवर, इसकी हाइट को h सपोज कर लिया गया है, और ये शैडो है लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, इन क्वेश्चन 1st दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम है बात। इस क्वेश्चंस में क्या गिवन है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है दैट इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर। तो हमने हाइट ऑफ द टॉवर की हाइट को h सपोज कर लिया है, तो शैडो हो जाएगी h √3। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, आई मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। With respect to this angle, AB is the base and BCB is the perpendicular. So please apply in right triangle ABC, tan theta is equal to perpendicular upon base। ये tan का फॉर्मूला है। tan theta परपेंडिकुलर h हो गया, बेस कितना हो गया h √3, h से h कैंसिल हो गया, 1 टाइम 1/√3 आ गया। एंड 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इन tan, आई मीन्स tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। ओके, इस क्वेश्चन 4th में भी भाई एक सन है और नो डाउट शैडो है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल, दिस टाइम ये पोल है,
सी बी इज ए पोल, इट इज सन, और ये लाइट दे रहा है, आपको दिख रहा है, और इसकी लाइट की वजह से इस पोल की ये शैडो बन गई है। दिस इज शैडो, आप लिख सकते हैं शैडो। पोल की हाइट है 50 मीटर, ये देखिए, और शैडो की जो लेंथ है 50/√3, 50/√3 मीटर। व्हाट इज टू फाइंड आउट सन्स आल्टीट्यूड। तो हेयर आल्टीट्यूड का मीनिंग यही है कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, क्योंकि जो एलिवेशन एंगल है वो आल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है, समझ गए। मोर हाई तो मोर एंगल, ओके। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 50 आ गया, बेस आ गया 50/√3, ये अपॉन के भी अपॉन है तो ये रेसिप्रोकल हो गया, √3/50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, √3 tan में 60 डिग्री की वैल्यू है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यू मे राइट हेयर देयरफॉर सन्स आल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। और बेटा अदरवाइज ये क्वेश्चन 1 मार्क्स को बिलोंग करता है, तो जैसे भी हो, जितनी जल्दी भी हो, आंसर निकल आए फटाफट यहाँ लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। फिर ये बेस है, सॉरी टावर है, दिस इज टावर, ये बेस है, यहाँ से बेस है किसका, टावर का, यहाँ से 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है किसका, टॉप ऑफ द टावर का, ओके। ये टावर का टॉप है, इसका एलिवेशन, तो सेम हो गया, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर tan√3, बेस आ गया 30, tan 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो √3/3। वी कैन राइट 3 एज √3 इंटू √3, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, तो एक √3 कैंसिल हो गए, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इन tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, देयरफॉर थीटा एंगल आ गया 30 डिग्री। तो यू मे राइट हियर, फिल इन दी ब्लैंक्स है, आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्वेश्चन 6 चलते हैं। क्वेश्चन 6 में देयर आर 2 पोल्स, 1 पोल, दिस इज 1 पोल, दिस इज पोल सेकेंड पोल, या 1 सेकेंड हम इसको 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 कर दें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इज पोल 1 और दिस इज पोल 2। रीजन क्या है कि पोल 1 इज 16 मीटर, थोड़ा मोर हाई है, सेकेंड है 10 मीटर, तो ये 10 पोल 10 हो गया, सॉरी दिस इज पोल 2 और दिस इज पोल 1, दिस होल इज 16 मीटर, देखिए ये हाइट ऑफ द पोल, दिस इज 10 मीटर। तो इस तरह से हमने ये राइट एंगल बना दिया है, तो ये 10 है तो ये 10 होगा, 16 में से ये 10 माइनस करके ये यहाँ से यहाँ तक 6 रह जाएगा, इसका कोई नाम रख लो, कैपिटल है, ओके। एंड टॉप ऑफ द पोल्स, ये पोल फर्स्ट का टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ पोल सेकेंड, टॉप ऑफ द 2 पोल्स आर ज्वाइंट कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ लेंथ एल। ये एक वायर है तार जिसकी लेंथ एल है, इस वायर से दोनों पोल्स के टॉप को कनेक्ट कर दिया गया है, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये गिवन है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होगी यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल, ओके। तो फाइंड एल, तो देखिए फिर देखिए इन ट्राइंगल AMC, क्या है इन ट्राइंगल AMC, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है वो साइन में होता है। तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन कर रहे हैं, इन राइट ट्राइंगल इस तरह से बना सकते हो, क्या है भाई AMC,
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये 6 और हाइपोटेन्यूस है L और एंगल है 30 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, परपेंडिकुलर आ गया 6, हाइपोटेन्यूस L आ गई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/2, 6/L। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 6 2 जा 12। इट मीन्स लेंथ देख लेते हैं। देखिए ये मीटर है तो ये L भी हमारा मीटर में होगा। दिस इज मीटर, तो L जो लेंथ है किसकी लेंथ है, ऑफ वायर, वो भी मीटर में होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम मीटर, और एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 मीटर, और आंसर भी लिख देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन? एक काइट है इस क्वेश्चन में। ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से काइट है 50√3 मीटर हाई, दिस इज मीटर, एंड इट इज द स्ट्रिंग of the kite, thread of the kite, and this thread is making angle of 60 degree. इसमें given है makes with horizontal, this is horizontal का ये ground, ये 90 डिग्री है। find the length of the string, ये total string है, इसकी length हमने x सपोज कर लिया, ये हमको find out करनी है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगेन साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, इन राइट ट्राइंगल ABC, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देयरफॉर थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह आ गया 50√3, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस के प्लेस पर x आ गया। अब देखिए क्या है, थोड़ा हम इसको एडजस्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 50√3 अपॉन x। नाउ प्लीज डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा देखिए ये जो √3 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में है, यहाँ भी, इस तरह से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये 50√3 50 के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, इसके साथ कोई और या तो हो नहीं, और हो तो मल्टीप्लाई में, तभी कैंसिल होगा। नाउ प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू ऑफ x कम्स 100 मीटर। कैसे आ गया भाई 100? 50 की 2 से मल्टीप्लाई 100, तो लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर। ये सारी की सारी लेंथ 100 मीटर है। अब क्वेश्चन 8 चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 8? इसमें भी देखिए फिर सन है, ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है। दिस इज ए पिलर, दिस इज पिलर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से पिलर। इसकी हाइट h सपोज कर दी है, तो ये जो शैडो है, ये पिलर की शैडो बन रही है सन की वजह से, ये h√3 है, h√3 लिखा है, √3 टाइम्स इट्स हाइट। whose height? Here h is the height, h is the height of the pillar, then h√3 is the length of shadow। ये जमीन है, ग्राउंड, वहाँ शैडो बन रही है। We have to find out angle of elevation of the sun। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आ गए।
ये सन हमने बना रखा है। परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर हो गया H और बेस हो गया H√3। अब देखिए H से कट जाएगा H 1 टाइम, देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये √3 है, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, आंसर हो गया। थैंक यू भाई। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। 9 क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को समझ के। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट, इसमें एक बोट है, ये है देखो बोट, यहाँ पर बोट है, हमने बना दी है, देखो लिख दिया है बस। कोई एक्चुअल फिगर बनाना जरूरी नहीं, चाहे तो आप बना सकते। फ्रॉम द बेस ऑफ ए ब्रिज, इसमें ये ब्रिज है, इस पर सवारियाँ, गाड़ी, ट्रक चलते हैं। तो ये ब्रिज का बेस है, ये देखो, बेस मीन्स बॉटम। थोड़ा और हो सकता है बॉटम, लेकिन हमने यहाँ से मान के चल रहे, ये बेस है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज 25 मीटर। ओके, तो हमसे यहाँ सेंटीमीटर लिख गया है, तो इसको सही कर देते हैं, 25 मीटर। Horizontal distance of the boat from the base of the bridge is 25 meters and height of the bridge is 25 meter, वो भी 25 है। ये हाइट हो गई, यहाँ से ब्रिज यहाँ तक हाइट हो गई। तो ये हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये पूरा राइट एंगल कंप्लीट कर लिया। अब एक आदमी है, कोई टूरिस्ट घूमने आया है, वो यहाँ से बोट को देख रहा है, ठीक। यहाँ पर कैंडिडेट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक। यहाँ से वो देख रहा है किसको? बोट को। किधर देखेगा? इस डायरेक्शन में। इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और इसका नाम रख दो कुछ C। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ से उसने देखा, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल। नाम देना चाहो नाम दे दो। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड व्हेन द ऑब्जर्वर, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जर्वर सी डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन दिखाने का एक और तरीका हम आपको समझाते हैं। देखिए C पर ऑब्जर्वर है, तो C से ये तो क्या है? हॉरिजॉन्टल, और वो उसने बोट को देखने के लिए अपनी आइज को कितने एंगल से डाउनवर्ड किया? थीटा। ओके, तो ये जो थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखिए ये इसके पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी एम बिकॉज ए बी इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, सी एम इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे और क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपका कट जाएगा, हाफ मार्क्स, 1 भी काट सकता है। तो फिर अगेन ये एंगल थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के अपोजिट साइड, और ये बेस हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत आसान है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमको थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा
परपेंडिकुलर भी 25 आ गया और बेस भी 25 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो 25 से 25 कैंसिल होके 1 आ गया, और 1 जो वैल्यू होती है tan में वो 45 डिग्री की होती है। कितने की? 45 डिग्री की। तो हम लिख देंगे देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री। और इस लाइन पर आप लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री, ओके, 45 डिग्री। समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक बात आप ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन में भी प्लीज़ अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ये ब्रिज वगैरह बनाना ज़रूरी नहीं है। एक लाइन बना देंगे, लिख देंगे ब्रिज, ओके। एक पॉइंट है, यहाँ लिख देंगे इस तरह से बोट। हमने तो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे और फिर याद हो जाए परमानेंट। 2 persons आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन पी एंड क्यू ऑफ द टॉवर। देखिए इसमें ए भी एक टॉवर है और 2 लोग हैं, एक आदमी पी है और एक आदमी क्यू है। तो ये अपोजिट हैं, आई मीन से एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट खड़े हैं। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट है पूरी ये 60 मीटर, ए से लेके बी तक ये हाइट ऑफ द टावर 60 मीटर। मेक द डायग्राम फॉर द फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 persons। बिटवीन द 2 persons आई मीन पी है, पी से लेकर के क्यू तक की जो भी डिस्टेंस होगी, चलिए पी को हम दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। इसको फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें इस क्वेश्चन में ओनली डायग्राम बनाना है। ये एंगल 90 होगा क्योंकि जो टावर होता है वो वर्टिकली होता है, जैसे लाइक ए पोल, कुतुब मीनार, और ये ज़मीन पर ग्राउंड पर है पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री 90। हमने इसको एक्स सपोज कर लिया, इसको वाई। इस क्वेश्चन में ये एंगल हमने अल्फ़ा ले लिया है और ये एंगल हमने ले लिया है बीटा। तो हमें इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं है, ये डायग्राम है, ये सफिशिएंट है। कैसे करेंगे? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें ये एंगल पता है कुछ भी 30 डिग्री तो tan 30 की वैल्यू कर देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 और बेस की x, उससे x आ जाएगा। इन दी सेम वे इधर tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा जो भी है सपोज 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। 60 ले लेंगे परपेंडिकुलर, बेस की जगह बाई, सॉल्व करके हमारा बाई आ जाएगा। x और y को प्लस कर देंगे, b विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 persons। बट ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एग्जाम में आ सकता है ऐसा भी। यू नीड नॉट टू फाइंड द डिस्टेंस, यू हैव टू ड्रॉ ओनली फिगर, ओके। डायग्राम बनाना है, ठीक है बेटे। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, आप इसको दोबारा से देखें और अपने रजिस्टर में करें। और ये एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है, अगर आप इतना कर लेंगे, रजिस्टर में कर लेंगे तो 1 मार्क्स आपका 100% पक्का हो जाएगा, ठीक। और इन क्वेश्चंस को, इस वर्कशीट को थोड़ा संभाल के रखें, ये नहीं है मिसप्लेस कर दी। प्लीज़ अब से लेके बोर्ड तक कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन कर लें तो 1 मार्क्स आज की डेट में आपका पक्का हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया, फिर मिलते हैं।